राजस्व बोर्ड के चेयरमैन राजेश्वर सिंह ने दिगोद के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति को एपीओ कर दिया है। तहसीलदार दिलीप सिंह ने रक्षाबंधन पर एक पत्र जारी किया था, जिसमें बेटियों बहनों से अपने पिता की संपत्ति में हक त्याग करने के लिए लिखा गया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि समय पर हक त्याग करने की कार्रवाई नहीं होने से दोनों परिवारों में विवाद हो जाता है। वीडियो बहन की मौत होने के बाद उसके पिता की ज़मीन उसके बेटे पति के नाम चढ़ जाती है, जिससे दोनों परिवारों में दुश्मनी हो जाती है। इसी प्रकार से किसी मुआवजे की राशि का चेक भी बेटी और बहन के नाम नहीं आ पाता। वह इस बारे में अपने भाई को नहीं कह सकती, तो इसमें भाई बहन के बीच में विवाद हो जाता है। इसलिए उन्होंने पत्र में लिखा था कि 2 रुपए की टिकट से बहनें अपने पिता की ज़मीन का हक त्याग करके इस रक्षाबंधन का यादगार बना सकते हैं। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, अखबारों की सुर्खियां बना। यहाँ तक कि एकल नारी शक्ति संगठन ने इस मामले में तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा। यह मामला राजस्व बोर्ड अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के पास भी पहुंचा। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एकल नारी शक्ति संगठन की चंद्रकला शर्मा ने बताया कि तहसीलदार का यह आदेश महिलाओं पुरुषों के बीच बराबरी को कम करने वाला है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। गांव दिल्लीपुरा है, तहसील सांगोद है। 2016 और 17 में प्रजापति जी हमारे सांगोद तहसील में रहते थे। उस समय मेरे खुद की जो ज़मीन है वो जो जमुना रानी के खाते पे चल रही है, उस ज़मीन का 2016 में उन्होंने बिना व्यक्ति है ना नायक तहसीलदार के हिसाब से उन्होंने खाता खोल दिया। उस समय मैंने 20-22 लोगों को इकट्ठे करके वहाँ पे विरोध किया और यहाँ पे अदालत में आए और उनका जो स्टे लेके गए और उसके बाद में स्वयं जयपुर भी गए हम और 40 दिन के अंदर हमने रजिस्ट्री कैंसिल करवाई। इसके अलावा कई महिलाओं का हमने है ना जो ज़मीन नापने का, जैसे विधवा महिलाएं होती है तो उनकी ज़मीन नापने के लिए इनको एक चिट्ठी लिख के देते हैं भाई आप हमारी ज़मीन नपवाओ, लेकिन ज़मीन नपवाने में साल 2-2, 3-3 साल लगवा देते थे ये। और नहीं, इन्होंने इनके राज में किसी का भी बंटवारा नहीं किया। जैसे खाते में सामलात में जो भाइयों का नाम होता है ना, देवर का, जेठ का, ससुर का, तो इनके राज में किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ। मैं ब्लॉक बकानी जिला झालावाड़ से हूँ। 2015 में जब दिलीप जी सर हमारे यहाँ उप तहसीलदार थे, तब मेरा एक प्रकरण था परित्यक्ता प्रमाण पत्र बनवाने का। तो हम 4 महिलाएं वहाँ पर गई, उनसे पूछा कि भाई जैसे ही कागज़ रख दिए कि सर ये देख लो आप और इस पर साइन करना है। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा इस काम को। तो हमने कहा भाई आपको तो करना है। एसडीएम साहब के पास पहले हमारी फाइल जा चुकी थी, उन्होंने वहाँ से लिख कर दिया था कि भाई आप इनको तहसीलदार से वेरीफाई करा के लाओ। उन्होंने हमारे कागज़ नहीं देखे और उन्होंने हमारे से बहुत झगड़े किए और बार यूँ कहते मैं महिलाओं से चिढ़ चुटती है मुझे, बार क्यों आ जाती हो तुम, आप लोग ने परेशान कर दिया, आप बाहर बैठिए। हम 2 घंटा बैठकर फिर वापस गए, फिर भी उन्होंने बोला आपके जमे जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम झालावाड़ जाओ, कोटा जाओ, बम्बई जाओ, ऐसे बोल करके हमें निकाल दिया। दिगोद के जो तहसीलदार हैं दिलीप प्रजापति जी, उन्होंने राखी के दिन जो महिला विरोधी जो बहनों से जो अपना हक त्याग करने की बात की है, उसमें हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की जो सोच है, इस तरह के जो अधिकारी, क्योंकि राजस्व विभाग में ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलता है और इस तरह के जो सोच वाले अधिकारी हैं तो वहाँ पर महिलाओं को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है।